ट्रेनिंग जो हमारा संस्थान है उसका ये सिमुलेटर है। सिमुलेटर क्या होता है कि जो आप सड़क पे बस चलाते हैं या वाहन चलाते हैं उसकी परिस्थितियां में क्रिएट करते हैं, उसी तरह का माहौल बनाते हैं। तो इसमें कैसे काम करता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इससे आप क्या सीख सकते हैं, वो सब आपको यहाँ बताया जाएगा। जैसे कि आप सड़क में जब चलते हैं तो आपको टायर फट जाए तो क्या सावधानी बरतनी है, आंधी आ जाए तो क्या सावधानी बरतनी है, पानी बरसने लगे तो क्या सावधानी बरतनी है। तो ये हमारे यादव साहब हैं यहाँ के एमके आर्या जी, ये इसके एक्सपर्ट हैं, ये आपको जानकारी देंगे। देखिए आज का समय जो है हाईटेक हो गया है। हाईटेक में जो है कैसे सिमुलेटर का इस्तेमाल करना है ये आपको जानकारी मिलेगी। और इसमें जो है गाड़ियाँ, जैसे आप डायरेक्ट गाड़ी चलाते हैं तो इसमें गाड़ी डैमेज होने की संभावना बनी रहती है। गाड़ी तो डैमेज होगी, साथ में ड्राइवर भी डैमेज हो सकता है और रास्ते में कोई यात्री है वो भी जो है उसको भी चोट पहुंच सकती है। तो इन सब चीज के बचाव के लिए हम सिमुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस सिमुलेटर में मतलब आपको कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, इसमें स्क्रीन पे आएगा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, लेकिन कहीं गाड़ी जो है डैमेज नहीं होगी। इसमें दिखाई देगा कि शीशा टूट गया, लेकिन एक्चुअल में जो है शीशा नहीं टूटता है। तो ये सब चीज आपको सिमुलेटर में देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम कई प्रकार के मौसम होते हैं, जैसे बरसात हुई, गर्मी हुई, ठंडी हुई। अब गाड़ी कोहरा में कैसे चलानी है वो आपको एक निश्चित समय में आपको देखने को मिलेगा। कोहरा गिरता हुआ दिखाई देगा स्क्रीन पे, जैसे एक्चुअल गिरता है कोहरा। उसमें जो है आपको कितनी स्पीड रखनी है, कैसे चलाना है, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे तूफान आंधी आ जाती है, काली आंधी, जिसे काली आंधी कहते हैं, और काली आंधी में गाड़ी को दिखाई नहीं पड़ती है। जो रास्ते में गाड़ी चल रही है आपके आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, लेकिन आपको गाड़ी कैसे जो है चलानी है वो सिमुलेटर से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ड्राइवर इंस्ट्रक्टर श्री ब्रेन जी आपको सिमुलेटर के बारे में बताएंगे। आप लोग जो रोड पे गाड़ी चलाते हैं इसमें थोड़ा सा फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे हाईवे पर गाड़ियाँ सामने से आती है, आपके आगे भी गाड़ियाँ चलती है, तो अपना सेफ्टी बचा करके मतलब गाड़ी वाड़ी चलते रहता है, उस हिसाब से आप गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर भी सेम वही है, कहने उड़ना है तो इंडिकेटर देना है, पाँव मुड़े तो सब आप जानते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर गाड़ी मेरे सामने से आ रही है उनको इसमें अपना पट्टी अलग की है, पट्टी अपनी अलग की है, अपने सामने गाड़ी चलानी है। कि हमारी गाड़ी अगर सामने गाड़ी में आ जाती है तो क्या करते ब्रेक लगाते हैं ना, अभी कभी कुछ बता रहे थे यहाँ पे, कुछ लोग ब्रेक नहीं लगाए जाके सामने गाड़ी ठोक दिया। फिर साइड में है कि गाड़ी कच्चा था तब भी ब्रेक नहीं लगाए, रोड में ब्रेक लगाए तब भी ब्रेक नहीं लगाए। इसमें मतलब आपको मतलब नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन मतलब फिर भी जो गलती आपकी होती है उससे दिमाग में बहुत नुकसान होगा आपका। आप गाड़ी स्टार्ट करिए, सेल्फ लगाइए। बस छोड़ दो। हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब क्लच दबाकर आपने ज़्यादा क्लच दबाया हुआ है, थोड़ा सा छोड़ेंगे हल्का सा, और फिर इसके बाद जो है गियर लगाएंगे। और गियर लगाने के बाद जो है एक्सीलेटर पे आपने पैर नहीं रखा है, एक्सीलेटर देंगे और क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। हाँ, क्लच छोड़िए
गाड़ी देखिए, आगे गाड़ी बढ़ने लगी है। एक्सीलेटर लीजिए। हाँ, गाड़ी ठीक चल रही है। गाड़ी जो है बाएं तरफ लाइए अपने, गाड़ी दाएं जा रही है ज़्यादा, थोड़ा सा बाएं 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 घुमाएं और गाड़ी आगे बढ़ाइए। एक्सीलेटर लीजिए, एक्सीलेटर कम है। हाँ ठीक है एक्सीलेटर। अब सेकंड गियर लगाएं। सेकंड गियर लगाएं। गाड़ी देखिए थर्ड गियर में चल रही है, स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए स्क्रीन पे बाएं तरफ देखिए गियर शो कर रहा है, थर्ड गियर। और दोनों साइड जो है देखिए साइड मिरर लगे हुए हैं। साइड मिरर में दोनों साइड की साइड दिखाई दे रही है, गाड़ी हमारी कहाँ पर चल रही है। आप गाड़ी में एक्सीलेटर और लीजिए। आपने 35 की स्पीड पे फोर्थ गियर डाल दिया है, गाड़ी का एक्सीलेटर और लीजिए। गाड़ी पिकअप नहीं पड़ेगी। अगर आप गियर पहले डाल देते हैं तो गाड़ी पिकअप नहीं लेगी। जब वो अपनी स्पीड पे आ जाएगी जब पिकअप लेगी। अब जैसे चौथा गियर डाल दिया, चौथे गियर में 40 की स्पीड होनी चाहिए। 40 की स्पीड जब आ जाएगी तब गाड़ी पिकअप लेगी। और इसीलिए जो है गाड़ी का टेयर एवरेज जो डाउन होने का यही कारण है कि जो है आपकी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी नहीं और आपने गाड़ी में गियर जो है फॉरवर्ड गियर आगे बढ़ा। तो इन सब चीजों का जो है विशेष ध्यान देना है। इसमें ड्राइवर की जो है डीजल चोरी समझी जाती है। गाड़ी का एवरेज कम होना ड्राइवर की चोरी समझी जा रही है। तो वो चोरी कर रहा है, वास्तव में वो चोरी नहीं कर रहा है। वास्तव में उसके चलाने में जो है वो फर्क है। तो सही समय पे सही स्पीड पर गाड़ी का गियर को आगे बढ़ाना, गियर को डाउन करना, ये बहुत जरूरी है। अब गाड़ी जैसे हम 60 की स्पीड पे चल रही है और गाड़ी को हमको रोकना है, तो क्या करते हैं ड्राइवर अक्सर सीधा ब्रेक मार दिया। सबसे पहला काम ब्रेक मार देते हैं, ये गलत तरीका है। सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटाना है। पहला काम ध्यान से ये दिमाग में बैठा लें, सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटेगा। दूसरा गियर डाउन होगा। अगर फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है तो थर्ड गियर करना है और थर्ड गियर से सेकंड गियर। अगर सेकंड गियर की आवश्यकता नहीं है तो हल्का सा ब्रेक लगाएंगे। अगर सामने आ रहा है और हमारी गाड़ी उतनी दूरी को कवर करने में जल्दी पहुंच रही है, अगर गाड़ी उस टारगेट तक जल्दी पहुंच रही है तो हल्का सा ब्रेक लेंगे ताकि गाड़ी हल्की सी जो है धीमी हो जाए। और जब तक वो जो रास्ते में पैदल वाहन या पैदल कोई वाहन चल रहा है या कोई आदमी चल रहा है वो अपनी सड़क को पार कर रहा है, तो ये हमको इसको कहते हैं पूर्वानुमान। ड्राइवर को ये सब चीज आपको गाड़ी चलाने पर के अभ्यास से ही आएगा कि
करना है। इसका इस्तेमाल हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा लें। और अक्सर ये भी देखा गया है कि गाड़ी में स्टीयरिंग पर बैठे हुए ड्राइवर क्या करते हैं कि थोड़ी उनको तंबाकू की तलब लगी है, पुड़िया स्टीयरिंग के सामने ही रखे रहते हैं, गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही है, पुड़िया को यूं फाड़ा और मुंह में मुंह खोला और आपने जो है मुंह में डाल दिया। इसमें आपको जो है एक मिनट लग गया इतने काम करने में, तो एक मिनट में गाड़ी कितनी, अगर 60 की स्पीड चल रही है तो एक मिनट में जो है 1 किलोमीटर गाड़ी